तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ट्रेडिंग अलायंस की वो लड़की जो होती है वो किन्नान के बारे में वहाँ पर सभी लोगों को बताने लगती है कि इसने यहाँ पर अर्केन रियलम के मिनरल स्टेज को पा लिया है और उसी के साथ में इसने 9th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट वाले पर्सन को भी हरा दिया था। और उससे अलग हमारे पास में इन्फॉर्मेशन मिली है कि जैसे ही किन्नान जो था उसने यहाँ पर सेक्ट को ज्वाइन किया था, तो उसी टाइम पर ये ग्रेट एल्डर के यहाँ पर डिसाइपल जो थे वो बन गए थे। और अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो एक मार्शल एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर किन्नान के चारों तरफ घूम रहा है और इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो इसका सेकंड मास्टर है। तो वी हाउ मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि किन्नान के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल जाने के बाद भी क्या अभी भी तुम जो किन्नान है उसके साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? और अब इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में किन्नान का बैकग्राउंड जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि केवल मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का जो ग्रेट एल्डर है वो इसका मास्टर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक मार्शल एंसेस्टर रियलम की एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर इस पर्सन की यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंगनो और जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर होते हैं वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि एक डिसाइबल जिसके पास में कि 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर और मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट का डिसाइबल जो है वो बन जाएगा। सच में इस पर्सन की यहाँ पर बैकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही वी हाउ जो होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किन्नान मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर कम्प्लीटली अंधा हो गया था जो कि यहाँ पर मैंने आपके साथ में फाइट करने के बारे में सोचा, इसीलिए मैं अपनी उस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को यहाँ पर दिल पर नहीं लोगे और हम लोग जो है वो मार्शल स्पैंड्री पवेलियन के अंदर ये अच्छे से एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो वी हाउ से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो सुनकर वी हाउ जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये बस छोटा सा मैटर था तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो अब ट्रेडिंग अलायंस की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक कर दी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे ऊपर इस तरह से नज़र रख रहे होंगे। और किन्नान के इतना सोचते ही वो कैरीज में बैठी हुई लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो बिना तुम्हारी मर्जी के इस तरह से पब्लिक कर दी। लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर जो ये बैटल थी इसे रोकना चाहती थी, जिसे रोकने का बस एक यही तरीका था कि यहाँ पर तुम्हारी यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसे बता दिया जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती है, इसीलिए माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें गोल्डन सेक्रेट बैच जो है वो यहाँ पर ऑफ़र करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बैच को ज़रूर लोगे। और गोल्डन सेक्रेट बैच का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ट्रेडिंग अलायंस से गोल्डन सेक्रेट बैच जो है वो ऑफ़र कर रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए गोल्डन सेक्रेट बैच की तो ये यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस का एक वीआईपी बैच है, जिसकी मदद से अगर ट्रेडिंग अलायंस के अंदर से तुम कोई भी चीज़ बाय करते हो तो उसके ऊपर तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलता है, चाहे तुम यहाँ पर जो ट्रेडिंग अलायंस है उसके ऑक्शन के अंदर ही पार्टिसिपेट क्यों ना करो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं है, इस तरह के रूमर्स भी है कि जो ये गोल्डन सेक्रेट बैज है ये पूरे लूहो किंगडम के अंदर 10 लोगों के ही पास में है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो गोल्डन सेक्रेट बैज है वो यहाँ पर किन्नान को ऑफर किया जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेकंड एल्डर होते हैं वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान सच में तुम्हारी किस्मत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि तुम्हें गोल्डन सेक्रेट बैज मिल रहा है। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ऑफ़र के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारे बैज की कोई ज़रूरत नहीं है। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही तो सेकंड एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वहीं भी हाव हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने यहाँ पर सच में इन्हें रिजेक्ट कर दिया। लगता है कि ये बंदा जो है वो सच में अंधा है जो कि ये गोल्डन सेक्रेट बैच की यहाँ पर कीमत को ही नहीं जानता। और अब किन्नान के मना करने के कारण एक पल के लिए वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो कपड़ा हटाकर किन्नान को देखने लगती है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ में वहाँ पर एक ओल्ड वुमन जो होती है वो बैठी हुई होती है और अब वो ओल्ड वुमन जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि सेंटेंस ये किन्नान जो है वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आपकी काइंडनेस को इस तरह से रिजेक्ट करने की। इसीलिए बस आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं अभी जाकर इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ और इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देती हूँ, जिसके बाद इसे पता लग जाएगा कि इसने यहाँ पर किससे पंगा लिया है।
जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो उस ओल्ड वुमेन को मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सच बताओ तो ये पहली बार है जब मुझे किसी ने इस तरह से रिजेक्ट किया है, जिसे कि मैंने गोल्डन सेक्रेट बैज ऑफर किया था। और इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था जो कि नान है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके मना करने का जो रीज़न है वो यहाँ पर मुझे मालूम है। जो कि नान है वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने लीक कर दी है। लगता है कि इसके बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो पूरी तरह से सही है, और जो कि नान है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी वाला पर्सन है। जो सुनकर वो ओल्ड वोमेन जो होती है वो अब उस लड़की के मजे लेते हुए बोलती है कि ओ क्या बात है सेंटेंस, आप तो यहाँ पर पहली बार किसी लड़की की इस तरह से तारीफ कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लड़का पसंद आ गया है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए उस ओल्ड वुमन से बोलती है कि तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर मैं इस किन्नान को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इसकी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इसके पास में केवल 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और 8 ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल एंसेस्टर रियलम तक ही पहुँच पाएगा। और अगर बात की जाए इस वर्ल्ड की तो इस वर्ल्ड के अंदर एक से बढ़कर एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है, इसीलिए मुझे यकीन है कि जल्दी ही जो किन्नान है वो टैलेंटेड डिसाइपलों के बीच में खो जाएगा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही भी हाउ जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। मैंने अपनी लाइफ में सच बताऊँ तो ऐसा पहली बार देखा है कि किसी पर्सन ने यहाँ पर जो ट्रेडिंग अलायंस है उनके गोल्डन सेक्रेट बैच को लेने से इस तरह से मना कर दिया। सच में मैं तो आपसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए अपने मुंह को फेर लेता है, जो देखने के बाद वी हाउ जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन जो है वो पूरी तरह से बाहर आ गया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन जो होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सेकंड एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन जो है वो फाइनली बाहर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर से एक लाइट जो होती है वो निकल कर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होती है उनके पास में आने लगती है। जो देखते के साथ ही एल्डर जो होता है वो अपने डिसाइपलों की तरफ बैचों को फेंकते हुए उनसे बोलता है कि जल्दी से ये बैच लो और स्पेंट्री पवेलियन के अंदर इंटर करो। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो भी पवेलियन के अंदर जाने वाले बैच को लेकर सीधे जो पवेलियन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके पीछे बाकी के जो डिसाइपल होते हैं वो भी जाने लगते हैं, और जो भी हाउ होता है वो भी जाते हुए बोलता है कि जल्दी से पवेलियन के अंदर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर इंटर कर जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अलायंस की वो लड़की जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो हमारे ट्रेडिंग अलायंस के पास में एक ट्रेजर है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर क्या हो रहा है। तो इसीलिए अब हम उस ट्रेजर को यहाँ पर ओपन करने वाले हैं, जिसके बाद आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर खिलाड़ियों के ऊपर बैट को भी लगा सकते हो कि आखिर कौन जो है वो यहाँ पर इस फाइट को जीतने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्रेडिंग पवेलियन के लोग होते हैं वो लाकर एक मिरर को रख देते हैं। और उस मिरर को रख देने के बाद वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलती है कि जैसा कि आप जानते ही हो कि ये मिरर जो है ये वही ट्रेजर है, इसकी मदद से आप सभी डिसाइपलों की परफॉर्मेंस को देख पाओगे और उनके ऊपर यहाँ पर बैट को लगा पाओगे। और अब चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हें खिलाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देने का। किन्नान के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मैंने पहले ही यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है। और बात की जाए मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के दूसरे डिसाइपल की, जिसका नाम की डाहू है, उसके पास में 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और वहीं कल्टीवेशन उसकी हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर है। और अगर इस पर्सन के यहाँ पर नेचर की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, और ज़्यादातर ये मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के लोग जो है उन्हें यहाँ पर बुली करता रहता है। लेकिन इसे किन्नान ने एक बार काफ़ी अच्छे से सबक भी सिखाया था, तब से इसने गंदे हरकतें जो है वो छोड़ दी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे डिसाइपल की, जिसका नाम की हुआंग लोंग है, उसके पास में यहाँ पर 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और उसी के साथ में उसकी कल्टीवेशन जो है वो हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर पहुंच चुकी है। और अब सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि किन्नान जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम बोल गए कि उसके पास में केवल 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो क्या सच में तुम उसके ऊपर बैट लगाओगे।
और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस की वो लड़की होती है वो सभी डिसाइबलों को बताती है कि अगर बात की जाए वी हाव की जो कि फ्लेम्स एक्स है उसके पास में यहाँ पर 10th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वहीं वो हाफ स्टेप जुआन रियलम पर पहुंच चुका है। और मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के बारे में मुझे तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर्सन के बारे में तुम सभी लोग जो हो वो काफ़ी अच्छे से जानते हो। और इससे अलग अब अगर बात की जाए किंगनू सेट की तो किंगनू सेट के अंदर जो वैंग रोलिंग है उसके पास में 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वहीं वो हाफ स्टेप जुआन रियलम पर पहुंच चुकी है। और उससे अलग अगर बात की जाए यूनर की तो उसके पास में यहाँ पर 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वो भी यहाँ पर कल्टीवेशन में हाफ स्टेप जुआन रियलम पर पहुंच चुकी है। और अब सबसे आखिरी में अगर बात की जाए फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्ट की तो उसके अंदर जो जैंग टियान है उसके पास में 9th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और उसकी कल्टीवेशन जो है वो हाफ स्टेप जुआन टियान रियलम पर है। और सबसे आखिरी में अगर बात की जाए हुआंग की जो कि यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्ट से है तो उसके पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वो यहाँ पर एक एवेस्टिक कल्टीवेटर है जिसका उसकी कल्टीवेशन जुआन टियान रियलम के सेकंड लेवल पर जा चुकी है। और इन सबसे अलग उसके पास में यहाँ पर हाउटियान लेवल का एक वेपन भी है तो इसीलिए उसे यहाँ पर जुआन रियलम के 3rd लेवल के कल्टीवेटर को हराने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब सभी डिसाइबलों के बारे में इंफॉर्मेशन सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी अब थोड़ा सोचने लगते हैं जिसके बाद अब ट्रेडिंग अलायंस का एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अब बैट जो है वो यहाँ पर ओपन की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग रूल को फॉलो करोगे। और इतना बोलते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर बैट का सिस्टम जो होता है वो ओपन कर देते हैं जहाँ पर कि वी हाउ के ऊपर 1 का 1 मिल रहा होता है, वांग के ऊपर भी 1 का 1 और वैंग के ऊपर भी 1 का 1 और जो कि नान होता है उसके ऊपर 1 का 10 मिल रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो वी हाव है वो जीतने वाला है इसीलिए मैं उसके ऊपर ही बैट लगाऊंगा। जो सुनकर एक और डिसाइबल जो होता है वो उसे बोलता है बेवकूफ़ भरी बातें जो है वो यहाँ पर कहना बंद करो। क्या तुमने नहीं सुना कि हुआंग के पास में यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जुआन रियलम के 3rd लेवल के बंदे को भी हरा सकता है तो इसीलिए मैं तो उसके ऊपर ही बैट लगाऊंगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर तुम कहना बंद करो। पक्का यहाँ पर जो वैंग है वही जीतने वाली है इसीलिए मैं तो वहाँ इसी के ऊपर यहाँ पर बैट लगाने वाला हूँ। मेरी मैं वैंग ही इस कंपटीशन को जीतेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्ट का एल्डर जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है लेकिन उसके पास में केवल 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है तो इसीलिए इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के अंदर जीतने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर बैकग्राउंड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो इसीलिए किन्नान का टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने के कारण वो पहले ही राउंड में यहाँ पर बाहर हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस के लोग जो होते हैं वो मिरर को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि सभी डिसेबल जो होते हैं वो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के अंदर नजर आने लगते हैं जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इस मिरर के तो आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर पहला राउंड जो है वो अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद हुआंग जो होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ठरकी बुड्ढा जो होता है वो आ जाता है। और गाइस मैं इसे ठरकी बुड्ढा क्यों बोल रहा हूँ इसका आपको थोड़ी सी देर में ही पता लग जाएगा क्योंकि ये ओल्ड मैन जो है वो बहुत ही बड़ा ठरकी होने वाला है। और अब वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो एक लड़की के सामने आते हुए बोलता है कि मैं फर्स्ट राउंड का एग्जामिनर होने वाला हूँ मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का और यहाँ पर पहले ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सब लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर लगे हुए एक ब्लैक स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये स्टोन जो है वो एक पोटेंशियल स्टोन है और इस स्टोन के ऊपर जैसे ही तुम अपने हाथ को रखोगे तो ये स्टोन जो है वो यहाँ पर तुम्हारे पोटेंशियल को बताएगा। अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो ये स्टोन जो है वो यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर को दिखाने वाला है कि तुम फ्यूचर में कितने पावरफुल बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस स्टोन के ऊपर जैसे ही अपने हाथ को रखते हो और अगर इसके अंदर से एम्परर लाइट निकलती है तो तुम लोग फ्यूचर में बस एम्परर ही बन पाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे।
लेकिन उससे अलग अगर तुम यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर की लाइट को एक्टिवेट कर पाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मार्शल एंसेस्टर रियलम तक पहुँच सकते हो और तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है। और अब उस ठरकी बुड्ढे की बात को सुनने के बाद जो भी हाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस ऑर्डिनरी से ब्लैक स्टोन के अंदर इस तरह की पावर है कि ये यहाँ पर किसी भी पर्सन के पोटेंशियल को यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सके। सच में जितना मैंने सोचा था जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन है वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और वी हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि चलो मैं अब तुम्हें यहाँ पर रूल को समझाता हूँ। इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें कम से कम एम्परर लाइट जो है उसे एक्टिवेट करना होगा। और अगर तुम यहाँ पर एम्परर लाइट जो है उसे एक्टिवेट कर पाते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन की तरफ से रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे और जो टॉप 10 में आएंगे उन्हें सेकंड राउंड के लिए एडवांस कर दिया जाएगा। और इन सब से अलग तुम में से यहाँ पर जो भी फर्स्ट पैलेस को पाएगा उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो अब लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर जो फीमेल है उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पर ऑफर है। अगर वे मुझे किस देती है तो उनका रिवॉर्ड जो है वो डबल कर दिया जाएगा, लेकिन ये मेल के लिए ऑफर नहीं है। और अब उस ठरकी बुड्ढे की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है उसे भी ठरकी बुड्ढे के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में बोलती है कि ये ओल्ड बुड्ढा जो है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर परवर्ट है। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए उस ठरकी बुड्ढे से बोलता है कि ये आखिर किस तरह का ट्रायल है, ये तो हम लड़कों के लिए पूरी तरह से अनफेयर है। और उस लड़के की बात को सुनने के बाद वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो उस लड़के को अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए उससे बोलता है कि अनफेयर, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि ये ट्रायल यहाँ पर फेयर होने वाला है। और इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर ये ट्रायल अनफेयर है तो अगर तुम इस चीज़ से खुश नहीं हो तो फिर आकर तुम मुझे यहाँ पर काटते क्यों नहीं हो। और उस ठरकी बुड्ढे की बात को सुनने के बाद वैसे तो उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस बुड्ढे को कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद अब वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो उन डिसाइपलों से बोलता है कि चलो बातें बहुत हो गई, अब जो ट्रायल है उसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी एल्डर उसी ओल्ड बास्टर्ड को देख रहे होते हैं और उसे देखने के बाद वे अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये बुड्ढा जो है वो कितना ज़्यादा बेशर्म है। और उनके इतना सोचते ही ट्रेडिंग अलायंस की वो लड़की जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का फर्स्ट ट्रायल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और इससे पहले कि यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो आप सभी को जो बैट है वो यहाँ पर लगानी होगी, क्योंकि ट्रायल के स्टार्ट हो जाने के बाद किसी की बैट जो है वो यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बैट लगाने के लिए भागने लगते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि मैं तो इस पल का बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था, मैं यहाँ पर वी हाउ के ऊपर बैट लगाता हूँ। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी यहाँ पर वी हाउ के ऊपर ही बैट लगाऊंगा, क्योंकि जिस तरह का पर्सन वी हाउ है उस तरह के पर्सन से जो हैवान होता है वो भी प्यार करता है। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि जो वी हाउ है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो मार्शल एंसेस्टर रियलम तक ज़रूर पहुँच पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग जो हो यहाँ पर बेवकूफ़ हो, मैं तो यहाँ पर हुआंग के ऊपर बैट लगाऊंगा क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उसकी पर्सनैलिटी भी यहाँ पर मुझे सूट करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हुआंग के ऊपर 5000 मार्शल एम्परर पिले जो है वो बैट पर लगाता हूँ। जो सुनकर फ्लेम सेक्ट का जो एल्डर होता है वो भी अपने पास से पिलो को निकालते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग, लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो चलो फिर 5000 पिले जो है वो भी मैं भी वी हाउ के ऊपर बैट पर लगाता हूँ। जो सुनने के बाद किंग नो सेक्ट की जो एल्डर होती है वो भी अपने पास से 5000 एम्परर पिलो को निकालते हुए बोलती है कि ओ अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं भी यहाँ पर वैंग के ऊपर 5000 पिले लगाती हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो अब शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर 15000 मार्शल एम्परर पिले जो है वो बैट पर लग चुकी है। और उन डिसाइपलों के इतना सोचते के साथ ही अब जो तीनों सेक्ट के एल्डर होते हैं वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का जो सेकंड एल्डर होता है उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक तरह से देखने लगते हैं। जो देखकर अब जो सेकंड एल्डर होता है उसके पास में भी कोई चॉइस नहीं बचती और वो भी अपने पास से 5000 मार्शल एम्परर पिले जो होती है वो बाहर निकाल लेता है और उन्हें बाहर निकालने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं भी किन्नान के ऊपर 5000 मार्शल एम्परर पिले जो है वो बैट पर लगाता हूँ। और इतना बोलने के बाद जो सेकंड एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी 5000 मार्शल एम्परर पिले जो है वो यहाँ पर इस तरह से बर्बाद करूँगा। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो ठरकी बुड्ढे के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर एक लड़की से बोलता है कि यहाँ पर मिलने वाले रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अगर तुम उन्हें डबल कहना चाहती हो तो आ जाओ, मुझे एक किस दे दो।
और उस ठरकी बुड्ढे की बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वैसे तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी ना बोलते हुए वहाँ पर लगा हुआ स्टोन जो होता है उसके ऊपर जाकर अपने हाथ को रख देती है। जो देखने के बाद वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि लड़की, तुम्हारा टैलेंट जो है वो इतना भी बेकार नहीं है, फ्यूचर में तुम मार्शल एम्परर रियलम तक जरूर पहुंच पाओगी, क्योंकि तुमने एम्परर लाइट को यहाँ पर एक्टिवेट किया है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो अपनी ठरक को दिखाते हुए उस लड़की से बोलता है कि यंग लेडी, यहाँ पर रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, और अगर तुम डबल कराना चाहती हो तो आ जाओ, मुझे एक किस दे दो, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो लाइफ में दोबारा नहीं मिलती, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहिए। जो सुनकर वो लड़की गुस्से में उस ओल्ड मैन से बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और बंदा आकर अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रखता है। जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने भी एम्परर लाइट को एक्टिवेट किया है, इसीलिए तुम पास हो गए हो, अब दूसरा आओ। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआंग जो होता है वो सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि चलो अब हुआंग की बारी आ गई। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जो हुआंग है उसका पोटेंशियल कितना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब हुआंग जो होता है वो अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रख देता है, और जैसे ही वो रखता है हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर से एकदम लाइट निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो मार्शल एंसेस्टर रियलम की लाइट है, इसका मतलब यहाँ पर हुआंग का पोटेंशियल जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम तक का पहुँचने का है। सच में मानना पड़ेगा कि जो हुआंग है वो एक सुपर जीनियस है, क्योंकि उसके पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और उसी के साथ में उसका पोटेंशियल जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम तक का है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का जो एल्डर होता है वो सेकंड एल्डर से बोलता है कि एल्डर जैंग, क्या तुमने देखा हमारे सेक्ट के अंदर जो हुआंग है उसके पास में हमारा मार्शल एंसेस्टर रियलम तक का यहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपका किन्नान जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उस ठरकी बुड्ढे के ऊपर आ जाता है, जो कि हुआंग से बोलता है कि यंग मैन, तुम्हारा टैलेंट जो है वो इतना बेकार भी नहीं है, इसीलिए तुम फ्यूचर में अच्छे से मेहनत करना। जो सुनकर हुआंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है तो, लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास में 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी हाओ होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि लो फाइनली अब मेरी बारी आ गई। और अब वी हाव को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि जो वी हाव है उसके पास में भी हुआंग की तरह ही 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए इसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तभी एक और बंदा बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वी हाव का बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर हुआंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ में इसका मार्शल स्किल टैलेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उन लोगों के इतना बोलते ही वी हाव जो होता है वो जाकर स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। वो जैसे ही हाथ को रखता है तो हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर से काफ़ी सारी लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो एंसेस्टर लाइट है, इसका मतलब यहाँ पर जो वी हाव है उसके पास में भी हुआंग जितना ही पोटेंशियल है। तभी एक और बंदा बोलता है कि रुको, वहाँ पर देखो जो स्टोन है वो दोबारा से चेंज हो रहा है। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर से एकदम से बहुत ही सारी लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो डोमिनेटर लाइट है क्या? इसका मतलब ये है कि वी हाव जो है उसके अंदर यहाँ पर मार्शल डोमिनेटर बनने का यहाँ पर पोटेंशियल है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि अगर पूरे लूहो किंगडम की बात की जाए तो शायद ही कोई पर्सन ऐसा हो जो कि मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुँचा हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब ओल्ड मैन जो होता है वो उस लाइट को देखते हुए बोलता है कि यंग मैन, ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छा है, और तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम में मार्शल डोमिनेटर रियलम तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुंचने के लिए तुम्हें केवल एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो याद रखना कि तुम्हें दोबारा चांस जो है वो कभी नहीं मिलेगा। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस की उसी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि उस लाइट को देखने के बाद शौक होते हुए बोलती है कि ओ, ये तो मार्शल डोमिनेटर की लाइट है क्या? इसका मतलब ये है कि वी हाव के पास में डोमिनेटर रियलम तक पहुंचने का पोटेंशियल है। सच में जितना हमने सोचा था वी हाव के पास में उससे भी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि अगर चारों सेक्ट के कोर डिसाइपलों की भी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से भी किसी के पास में इस तरह का पोटेंशियल होगा।
इसीलिए ये ट्रायल जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का फर्स्ट ट्रायल का विनर जो है वो वी हाव ही होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़का जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर मेरी आंखें ख़राब हो गई है, वी हाव के पास में तो यहाँ पर मार्शल डोमिनेटर रियलम तक का पहुँचने का पोटेंशियल है, सच में ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैंने वी हाव के ऊपर ही बैट लगाया था, इसका मतलब मैं यहाँ पर पहले जीत गया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम लोगों की बातों को पहले ही सुन लिया होता और अगर मैंने भी वी हाव के ऊपर बैट लगाई होती तो मैं यहाँ पर अपनी पिलो को नहीं हारता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही फायर एक्ट का एल्डर जो होता है वो बाकी एल्डरों से माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलता है कि ब्रदर फ्रैंक प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की पिले जो है वो इस बार मैं लेने वाला हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक्ट का जो एल्डर होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर वी हाव के ऊपर बैट लगाई होती तो मैं 5000 मार्शल एम्परर पिले जीत जाता, लेकिन मैंने तो वी हाव के ऊपर बैट ही नहीं लगाया और अब मैं यहाँ पर अपनी पिलो को भी हारने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब वी हाव जो होता है वो आकर वैंग को गले लगा लेता है और वो वैंग को गले लगाते हुए उससे बोलता है कि बेबी क्या तुमने देखा तुम्हारा मैन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ में उसके पास में कितना पोटेंशियल है। तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम्हें मुझे सारू कहने का मौका मिला है। जो सुनने के बाद वैंग जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा नॉटी हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद जो टर्की बुड्ढा होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसे वी हाव के ऊपर गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद अब वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो किन्नान और बाकी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि अब तुम 5 लोग रह गए हो तो इसीलिए टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से ट्रायल को कंप्लीट करो। आखिर तुम लोग जो है वो वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो। जो सुनने के बाद हुआंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में तुम्हारा बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी क्या तुम्हारे बैकग्राउंड की तरह ही शॉकिंग आएगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ब्रदर हुआंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर ब्रदर किन्नान की यहाँ पर बात की जाए तो वो 2 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्टों का यहाँ पर डिसाइपल है। और इस चीज़ से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर किन्नान जो है उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उसके पास में वैसे भी 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। इसीलिए मैं भी यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है वो देखना चाहती हूँ। जो सुनते ही वी हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम मेरी वोमेन बनने के लिए पूरी तरह से लायक हो, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही बात बोली। और जहाँ तक मेरा व्यू है मुझे लगता है कि ब्रदर किन्नान जो है उनके पास में डोमिनेटर रियलम का यहाँ पर पोटेंशियल तो होगा ही, और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर मार्शल डोमिनेटर रियलम को भी यहाँ पर सरपास कर दे। हो सकता है कि इनके पास में उससे भी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल हो, तभी तो 2 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर इसके मास्टर है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उन्हें उनके ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। और जो हुआंग लैंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि लगता है कि ये बास्टर्ड यहाँ पर पिटना चाहते हैं। तभी जो मोजियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और इसी के साथ में इसका मार्शल स्किल टैलेंट भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और इसके पास में मार्शल आर्ट भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यहाँ पर ये है कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो है वो केवल 8 ग्रेड हुआंग रैंक की है, तो इसीलिए मुझे डर है कि यहाँ पर किन्नान का पोटेंशियल जो है वो इस कारण कम ना हो जाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने हाथ को जाकर स्टोन के ऊपर रख देता है, लेकिन उसके हाथ को रखने के बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ से कोई भी रिएक्शन जो होता है वो नहीं होता। जिसे देखने के बाद ठगी बुड्ढा जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो एम्परर लाइट भी एक्टिवेट नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर प्लीज़ मुझे एक बार और ट्राई कर देखने दो। और इतना बोलते ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और उसी के साथ में मेरे पास में जो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है ये कंटिन्यूसली ग्रो होती है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो लाइट है ये यहाँ पर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर केवल एक ही रीज़न बनता है लाइट के एक्टिवेट ना होने का कि यहाँ पर जो ये स्टोन है पक्का इसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर पोटेंशियल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और इतना बोलते ही वो दोबारा से अपने हाथ को स्टोन के ऊपर रखता है, लेकिन इस बार भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिसे देखने के बाद हुआंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर दोबारा ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास में कोई भी पोटेंशियल नहीं है।
तुम अगर अपनी पूरी लाइफ भी कल्टीवेशन करो तो उसके बाद भी तुम मार्शल एम्पायर रियलम पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा यहाँ पर पूरी लाइफ जो है वो ज्वांटियान रियलम पर ही रहने वाली है और अब रिजल्ट जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला। जो सुनकर बैंक जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि अगर मैं सच बताऊँ तो मैं इसके इसी हारे हुए चेहरे को देखना चाहती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन किन्नान जो होता है वो अभी भी अपनी हार को नहीं मानता और वो दोबारा से अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि एल्डर मुझे एक और चांस दीजिए। लेकिन इस बार भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता है और किन्नान जो होता है वो दोबारा से बोलता है कि एल्डर मुझे एक और चांस दो। और इसी तरह से करते करते किन्नान जो होता है वो बार बार अपने हाथ को रख रहा होता है और बार बार एल्डर से दोबारा चांस को मांग रहा होता है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होता। जो चीज़ देखने के बाद सभी लोग बहुत ही फनी तरह से किन्नान की तरफ देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद अब जो वी हाव होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेते हो। तुम एक नंबर की ट्रैश हो और तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। क्या तुम्हें अपनी आंखों से ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग जो है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर है और यहाँ पर तुम्हें बार बार मौका नहीं मिलने वाला, चाहे तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए दोबारा से अपने हाथ को रखते हुए एल्डर से बोलता है कि एल्डर प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। जो सुनते ही अब एल्डर को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे बंद करो। यहाँ पर सभी लोगों को केवल एक ही चांस दिया जाता है यहाँ पर ट्रायल को देने का। लेकिन तुम्हें देखो तुम बार बार यहाँ पर चांस को मांग रहे हो और उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम ऑलरेडी यहाँ पर अपने पोटेंशियल को 6 बार चेक कर चुके हो लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर एम्परर लाइट को भी एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो इसीलिए अब इस चीज़ को बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि बाहर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये तो एक नंबर का यहाँ पर कचरा निकला। मैंने इसके ऊपर लगाकर यहाँ पर अपनी पिलो को भी खो दिया। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मैंने इतना बड़ा बेशर्म इंसान अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा। ये इतनी बार फेल हो गया लेकिन उसके बाद भी ये अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।